Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं. और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए. क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनकी इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेकर. ठीक है. सो जर्नल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है. इस बात का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. 2 से 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए या सोच लीजिए उनको अपने माइंड में, उनका ध्यान कीजिए ताकि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आ सके. ओके. आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है वही लिंक्स रियल लिंक है. और इतने ज़्यादा फॉलोवर्स तो खैर है नहीं, तो इतनी दिक्कत भी नहीं होगी आपको ढूंढने में. और यही सेम डीपी है. ठीक है. तो लाजमी से आइएगा, फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टा पर भी. चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ, और इनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की. करंट एनर्जीज़ या करंट थॉट्स आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या करना चाहते हैं ये. वर्कोहॉलिक, क्या एक्शन होगा नेक्स्ट इनका. क्या एक्शन होगा इनका. मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर देखती हूँ. एक और. ठीक है. विक्टिम, बॉटम एनर्जी जो है वो विक्टिम की है. रिजेक्शन, एक्सपेंशन, कंफ्यूजन. इस वक्त तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं कहीं. अपने किसी नया काम इन्होंने कोई शुरू किया है, कोई नया वर्क शुरू किया है, कोई नया बिज़नेस शुरू किया है, किसी के साथ कोई बिज़नेस कोलैब वगैरह किया है. तो ये पर्सन का पूरा जो इस वक्त जो दिमाग है, जो इनका माइंड है, वो उसी तरफ लगा हुआ है. मतलब वो पूरा उनका इंटेंशंस वहीं पर ही हैं इस वक्त इस पर्सन की. दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर, एक चीज़ मुझे यहाँ पर सिमिलर दिख रही है, वो ये दिख रही है कि हालात कुछ भी हों या कनेक्शन में, रिलेशनशिप में कोई भी मसले दिक्कतें हों, वो दिख रहा है मुझे. लेकिन आप दोनों को ही कुछ फेयर्स हैं, दोनों को ही कुछ डाउट्स हैं, कुछ फेयर्स हैं. आप दोनों ही शायद विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो. लेट्स सी, देखते हैं. इनको क्लैरिफाई करते रहते हैं और फिर मैं आपको सही बताती हूँ कि डीपली यहाँ पर क्या चल रहा है. व्हाई दिस वर्कोहॉलिक इज हियर. Seven of Wands, King of Wands. मे बी ये पर्सन एक्टर हैं, मॉडल हैं, या फिर आई डोंट नो, कोई तो ऐसा काम करता है ये पर्सन, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं. चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी बहुत ज़्यादा. इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है और बहुत इनको अच्छा फील होता है. इस पर्सन को लगता है कि मेरे जैसा तो बंदा या बंदी तो भाई है ही नहीं. तो बहुत ही सेल्फ, जैसे को ना वो नहीं होते अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो इस तरह से इस पर्सन की कोई नेचर है. मुझे ना इस वक्त ये पर्सन विद द 7 ऑफ वैंड्स, ये कोई ऐसे व्यक्ति दिखते हैं, बहुत सारे लोग इनसे बात करना चाहते हैं. जैसे होता है ना कि एक ऐसा इंसान जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, जो विक्ट्री को अपने साथ ले लेकर चलता है. उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. वो कहीं भी किसी भी चीज़ में हाथ डाले वो सोना बन जाता है, लाइक अ पारस. तो जब वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाए. इस चीज़ का इस पर्सन को प्राउड बहुत है. सक्सेसफुल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो. काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहना. इनको लगता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास काम नहीं है,
तो लाइफ बेकार है आपकी। और ये चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यानी कि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आई एम सो सॉरी, बट इनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वो इन चीज़ों को देते हैं, बजाय आपके या बजाय इस रिलेशनशिप के, ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो देखो होनी भी चाहिए एक हद तक, एक लिमिट तक ये सही भी है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने कनेक्शंस को या रिश्तों को या रिलेशनशिप को, या आप अगर किसी के साथ प्यार में पड़ रहे हो तो उस चीज़ को भी आप तोल मोल करो और इन चीज़ों के साथ उनका भेदभाव करो। तो ये पर्सन काफ़ी प्राउडी दिख रहे हैं मुझे, इनको प्राउड बहुत है। बहरहाल मे बी ये कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ये सोशल साइट पर होते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं या कोई ऐसा कुछ है ज़रूर, कोई नया प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। देख रहे हो कितने सारे माइक्स यहाँ पर हैं और ये उनसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। वो बोले मुझसे बात कर लो, वो बोले मुझसे बात कर लो। तो ये वर्कहॉलिक बंदा है, जाहिर सी बात है। तो ये पर्सन अपने वर्क को बहुत ज़्यादा टाइम देना मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है। जो अभी इन्होंने काम स्टार्ट किया है वो बहुत टफ है, बट उसमें नेम और फेम बहुत ज़्यादा है। यस, इसमें नेम और फेम बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, मुझे लगता है आप दोनों में या तो डिस्टेंस है या तो इस वक्त आप लोग बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। कुछ तो यहाँ पर ऐसा गड़बड़ मुझे दिख रहा है। देखो दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है, मे बी इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हों, मे बी नहीं, मैं सच्ची में बता रही हूँ। देखो मैं दिल रखने के लिए आपके को नहीं बोलूँगी। तो मतलब इस पर्सन के पास ना अब जब ये पर्सन आपसे जुड़े थे ना, जब आप दोनों एक दूसरे से शुरू में बात करते थे, तभी एक प्यार था। मतलब प्यार अब भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार अभी नहीं है, प्यार अभी भी है। लेकिन इन सेंस के इस वक्त ना इस पर्सन को लगता है कि आप उनको समझ नहीं रहे हो। ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी के दिख रहे हैं मुझे, जैसे उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप उनकी नीड को समझ नहीं रहे हो। तो ना वो दूसरे जो उन्होंने बैकअप में जो ऑप्शंस रखे हुए हैं ना, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा, इनको लगता है। अच्छा पता है क्या, मतलब वक्त के साथ साथ ना जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा, साइकिल ये आगे बढ़ा, वैसे वैसे ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना, उसमें प्यार कहीं मध्यम सा पड़ गया। मतलब थोड़ा प्यार का जो लाइट है, रोशनी है ना, वो थोड़ी मध्यम सी पड़ गई और वहाँ पे अट्रैक्शन ने वो जगह ले ली है। अभी उस पर्सन को लगता है कि मेरी एक फिज़िकल नीड है, जो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ करने को बोलता हूँ तो तुम मना क्यों करती हो, तुम उस चीज़ को क्यों नहीं मेरे लिए पूरा करती हो। अगर आप किसी मेल से डील कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो ना, तो आपका ये कहानी चल रही है आजकल। आप बहुत तंग करते हो इनको, आपको लगता है आप विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो और आपको लगता है कि प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो देखो, और फिर आप ना फिर क्या करते हो कि दूसरे ऑप्शंस को देखना। और अगर ये जो पर्सन है मेल हैं, आजकल तो मेल फीमेल में दोनों में मैं यही देख रही हूँ, सोशल मीडिया में यही सब चल रहा है यार। मेरे पास जितने आते हैं जो रीडिंग्स आती हैं, मुझे तो हैरत होती है कि बेचारे जो हमारे भाई लोग हैं वो भी रो रहे होते हैं समटाइम्स। मैं मतलब किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ना मैं फीमेल्स को जज कर रही हूँ, ना मैं मेल्स को जज कर रही हूँ। लेकिन यार ये आजकल पता नहीं क्या हो गया है सबको। तो मतलब पता है क्या, वो जो बोलते थे ना बड़े बुजुर्ग के, ये 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, तो बस सेम चीज़ है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है। कहाँ पे लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं तो कहाँ पे लड़के बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो देखो हाँ, ये चीज़ गलत है कि एक बंदे को अगर फिज़िकल नीड पूरी नहीं हो रही है अपने रिलेशनशिप से, अपने कनेक्शन से, तो वो कहीं और उस चीज़ को ढूंढने की, खोजने की कोशिश कर रहा है, या वो कहीं और किसी और से अपने दूसरे ऑप्शंस को खंगाल रहा है। तो बेशक ये चीज़ सही नहीं है, पर मुझे ये भी दिख रहा है इन फ्यूचर कि इस पर्सन को विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन को कहीं ना कहीं धचका ज़रूर लगेगा। ये जो कर रहे हैं, ये इनको ज़रूर एक ना एक दिन इस चीज़ का समझ आएगी कि ये गलत कर रहे हैं। Why this rejection is here? पेज ऑफ कप्स। अभी ये एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो सकती है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि ये पर्सन को लगता है, इस पर्सन ने कोई ऐसी बात आपसे बोली है ना, जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर मैं रिपीट नहीं करूँगी वो बात, कि प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन रह गया है। तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने ना आपको आपने ना इनको रिजेक्ट कर दिया है।
आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हो, आप इनको समझ नहीं रहे हो, आप दूर जा रहे हो इनसे। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन सोशल साइड पर अगर बहुत ज़्यादा होते हैं, लुक एट दिस द मून, ये पर्सन सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके फ्रेंड्स हैं या बहुत कपल्स हैं सोशल साइड पर जो ये सारी हरकतें करते हुए इनको दिखते हैं, तो इनको ये उनके साथ आपको और अपने आप को कंपेयर करते हैं। इनको लगता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप इनकी तरह क्यों नहीं, मतलब सारा ब्लेम आप पर डाला जा रहा है। तुम अभी भी ये पेज की एनर्जी में है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है किसी बात को लेकर, ठीक है, या तो अगर आपने इनको गलत चीज़ से मना किया है, रिजेक्ट किया है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपने ना आप नहीं समझ पा रहे हो इनको, आप इनके मन की बात समझ नहीं पा रहे हो। और अभी इस वक्त ये पर्सन उस चीज़ को पूरी तरीके से दिखा भी नहीं रहे हैं आपको। यहाँ पर मून की एनर्जी है, यानी वो बंदा छुपा रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मन में खटास होती है, मन में एक गुस्सा होता है या नाराज़गी होती है, लेकिन मुंह पर बोलते नहीं है, छुप गुन्ने टाइप के लोग होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पर्सन है कि अगर आपने इनको ये चीज़ रिजेक्ट कर दी है ना, तो अंदर ही अंदर मन ही मन में इनको बुरा लग रहा है। वो विक्टिम एनर्जी में प्ले कर रहे हैं कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, इस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आपको ही ब्लेम। लेकिन ऊपर से ये जता रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम कहो, जो तुम चाहो, ठीक है, आपकी मर्जी। ऐसी एनर्जी है इनकी। और मुझे ये भी दिख रहा है, आई डोंट नो, जैसे कि लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स दूंगी क्योंकि मुझे कुछ और यहाँ पर इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, बट मुझे उसके लिए कुछ कार्ड्स चाहिए। एक कार्ड तो आ भी गया है, या एम्परर। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ना ईगो को भी हर्ट किया है, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं पॉसेसिव भी किया है, मतलब इस पर्सन की इनको एक मिरर दिखा दिया है। तो इस पर्सन को लगता है कि यार अब तो बात मेरी ईगो पर ही आ गई है ना, ये ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि इंसान सारी बातें वो, मतलब अगर ये फीमेल है तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो इनकी ईगो ज़रा सी बात पे हर्ट हो जाती है, तो ये अपनी ईगो पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो रिजेक्शन तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब ईगो बहुत है यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा है ये। और एक चीज़ और मुझे, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक और प्लीज़, फिर से द वर्ल्ड आया है। वही चीज़ मैं आपको अभी कहने वाली थी। एक कार्ड मैं और ले लूँ फिर आपको बताती हूँ कि ये क्यों यहाँ पे द डेविल। यस, देखो 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर आज कैप्रिकॉन और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी अर्थ एंड फायर की एनर्जी, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर। खैर टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, लियो की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारी साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। स्ट्रांगली यहाँ पर कैप्रिकॉन है, टॉरस, एक्यूरियस, लियो, एरीज। मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले इंट्यूटिवली भी वो चीज़ पिक कर रही थी, पर इसीलिए मैंने कार्ड्स भी निकाले हैं, तो वही चीज़ सामने आई है। क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो इस पर्सन को पहली चीज़ तो कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि डेविल है। जिन एडिक्शन से ये बंदा चाहकर भी बाहर नहीं निकल रहा, और इन एडिक्शंस के बारे में ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, आपसे ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं। अब ये कुछ भी एडिक्शन हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं, तो ये उन ऑप्शंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप चेंज हो, ठीक है, आप सबसे चेंज हो, आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, आपको उस लेवल पर नहीं रखा जा सकता है, आप अलग हो, आप यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो। लुक एट दिस, जैसे ये आप हो, आप, ठीक है, आप हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मेरी नीड पूरी करनी है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे एडिक्शंस हैं, मैं एडिक्टेड हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ढूंढेगा, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये सब हो। हाँ, तुम यूनिक हो, तुम अलग हो, जब मैं इन सब से ये सब हट जाएंगे, मेरा मन भर जाएगा, तब मैंने आना तुम्हारे ही पास है, क्योंकि तुम चेंज हो, तुम यूनिक हो, तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, ठीक है, तो तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मेरे कुछ एडिक्शंस हैं, और अगर उनको पता है कि अगर आपको ये एडिक्शंस पता चल गए तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और उनकी सबसे बड़ी बात कि उनके ईगो पर बहुत बड़ा एक वो पड़ जाएगा, तो दैट्स वाई ये विक्टिम में प्ले करते हैं, मतलब कि लात रख लो, टांग रख दो आप ही के ऊपर, और कोई बात समझ में ही नहीं आया आपको, चिट भी मेरी पट भी मेरी हो जाए, समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी है इनकी। मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, वो ये है
कि आप दोनों के विद दिस डेविल कार्ड एंड द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन और रिश्ता है ना, इसके ऊपर नज़र भी बहुत लगी हुई है। मतलब जैसे ईविल आई, डेविल आई, ईविल आई, तो नज़र है दूसरे लोगों की। आप दोनों का रिश्ते से ज़्यादा दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरे आपको भी समझा रहे हैं, दूसरे इनको भी। मुझे लगता है आपको या तो आपने या इस पर्सन ने मतलब बहुत अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा बातें दोस्तों को बता दी, परिवार को बता दी, आस पड़ोस को पता है कि आप दोनों कनेक्शन में हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। आपके पीछे बहुत सारी बातें गॉसिप चली कुछ लोगों के लिए, सबके साथ तो ये रेजोनेट्स नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका कनेक्शन, जिनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, आसपास के लोगों को पता है, फैमिली में या फिर आसपास के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं, लेट्स से बहुत गॉसिप बहुत चला है। तो यू नो आपसे ज़्यादा वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को। और यू नो ये एक नज़र भी है आप दोनों के कनेक्शन पर, ईविल आई, कि ये देखो जो इतना अच्छा प्यारा कनेक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। उस कनेक्शन में अब वो बात नहीं रही। ये नज़रों का भी बहुत बड़ा कमाल है भाई, ये नज़रें भी बहुत बड़ी, ये नज़र डेविल ईविल आई जो है ना, ये जो ऐसे लोग होते हैं ये भी पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग भी गॉसिप्स करते हैं और फिर आपका रिश्ता ख़राब कर देते हैं। इनकी नज़रें बड़ी ख़राब हैं आपके कनेक्शन के ऊपर, तो स्पेशली यहाँ पर हैं, ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है विद दिस क्वीन ऑफ वेंड्स। एंड यहाँ पर विक्टिम एनर्जी है। यस, यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी आई थी। आई थिंक यहाँ पर एम्परर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वेंड्स है। इस पर्सन को ना लगता है कि आपका और इनका एक टक्कर का मुकाबला है। आपके अंदर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की। लुक एट दिस टू क्वींस। और ये बंदा ठहरा एम्परर। अब देखो ना कहाँ मुकाबला जा रहा है। एक बंदा जो एम्परर है, ठीक है, और दूसरा क्वीन ऑफ वेंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनको पता है कि आप सेल्फ मेड हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके पास भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। आप बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड्स, आप कभी भी जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधोगे और आप ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। ये अगर इसी हरकतों में रहेंगे तो आपको पता है, अगर इनको पता है कि अगर मैं जो ये हरकतें इसके सामने आ गई तो ये तो मुझे मतलब छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, लेट्स से। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं। बहुत चालाकी और बड़ी समझदारी के साथ चलते हैं ये आपके साथ। बाय द वे हैं भी काफ़ी तेज़। ग्लासेस पहनते होंगे ये पर्सन, या इनको शौक है, आई डोंट नो। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये तो कुछ सिनेरियो सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं, मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाह रही हूँ। इनका नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बता दें, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, Two of swords. Why this Two of swords is here? Why this Two of Queen of Cups? Okay, and Hanged Man. The Moon. अगर आप खुद से गए हो ना तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप खुद से आओ। सबसे पहली चीज़ तो ये यही सोचेंगे, डिमांड करेंगे और विक्टिम प्ले करेंगे और चाहेंगे कि आप खुद से आओ, खुद से बात करो या खुद से आओ। लेकिन आपने जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। यहाँ पर देख रहे हो 3 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स। आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। अगर ये एम्परर हैं तो आप भी किसी से कम नहीं हो। और ये पर्सन को भली भांति ये चीज़ पता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ऑलरेडी हैं। ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है कि अब आप इनको पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करते हो, अब आपने वो प्यार देना बंद क्यों कर दिया है, अब आपने ये पर्सन स्टक है कहीं ना कहीं। और अगर नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो ये पर्सन को लगता है कि आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि आप खुद गए हो। अगर आप खुद से गए हो तो इनको लगता है कि आपको खुद आना। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इस कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं आपकी वजह से। इनको लगता है कि अब आपने ज़ाहिर सी बातें, आप इनसे बातें छुपाते हो,
अब इनको ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मैं इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ आपको, इनका जो डीप थिंकिंग है, डीप फीलिंग्स हैं वो बता रही हूँ। इनको लगता है कि आप इनसे बातें छुपाते हो, आपने अब अपना प्यार देना बंद कर दिया है, आप इनको लटका के रखना चाहते हो। ये पर्सन विक्टिम प्ले बहुत करता है यार, कैसे आपने गुजारा किया इतना टाइम। मैं बहुत है इस पर्सन में, और ना जैसे करते भी हैं और फिर बताना भी नहीं चाहते हैं, और आपसे आपके ही ऊपर, मतलब आप यूँ समझ लो कि आपका प्यार, आपका केयर, इन सारी चीज़ों का इस पर्सन ने बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और ये भी देखते हैं कि अब आप बहुत इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, अपने बारे में सोचते हो ज़्यादा, और अपने लिए स्टैंड लेते हो, तो वो भी चीज़ ये पर्सन देखते हैं। तो इसीलिए भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि अब अगर मैं आता हूँ तो क्या आप इनको वही पुरानी वाली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही मिलते हो, या फिर आप ना आप जो है वो क्वीन ऑफ वेंड्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, यानी अब अगर मैं विक्टिम प्ले करता हूँ तो आप इनको पकड़ लोगे, इनको समझ चुके हो आप। तो ये कंफ्यूज है कि आप इनको कहीं रखोगे अपनी लाइफ में या रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब तो आप सेल्फ मेड पर्सन हो चुके हो, अब तो आप खुद से कमा रहे हो, अपना आगे बढ़ रहे हो, अपने काम में मगन हो, दूसरों को ऑर्डर्स देते हो। तो इस पर्सन को लगता है, कन्फ्यूजन है इस पर्सन को कि अगर मैं, बहुत कन्फ्यूज है ये पर्सन, 2 ऑफ सोर्स, कि अगर जाता हूँ तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर इनको स्टक रखोगे, क्या वो बंदा समझ नहीं पाता है। तो फिर कहीं ना कहीं इसकी ईगो भी हर्ट हो जाती है, इसीलिए भी ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे, इस वक्त स्टक हैं ये। मून है ना यहाँ पर, और फिर हैंग्ड मैन की भी पोजीशन है। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे देखो, चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं चाहते, चाहने में और लेने में फ़र्क होता है। आना चाहते हैं, वर्क भी करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से स्टक हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, आने में, एक्शन लेने में बहुत फ़र्क होता है। चलिए देखते हैं कब तक इनका ये स्टकनेस ख़त्म होगा और कब तक एक्शन लेंगे, कोई पॉसिबिलिटीज़। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है इनके फ्रेंड्स भी इनको रोकते हैं। ये जब भी आपके बारे में थक हार कर सोचने बैठ जाते हैं, अकेले होते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, फ़ोन उठाते हैं, आपको मैसेज टाइप करते हैं, कोई ना कोई इनका फ्रेंड है, आई डोंट नो, कोई मेल है या फीमेल है इनकी कोई फ्रेंड, ये इनको मना कर देती हैं, इनसे फ़ोन छीन लेती हैं या इनको फ़ौरन से मना कर देती हैं। एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। आपके कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो दिखाते नहीं हैं, कुछ लोग देखो पीछे ही आपके बैठे हुए हैं लेकिन जलते हैं आपसे। इन्होंने ही आप दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। टावर मूवमेंट, आप दोनों का ये घर इनकी वजह से ही जला है, रिश्ता इनकी वजह से ख़राब हुआ है। और अभी भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपसे, आना चाहता है ये बंदा, वर्क भी करना चाहता है, इनको स्टक रखा गया है। ये इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे उनको अभी चल छोड़, क्यों बात कर रहा है खाम खा, खुद ही करेगा या खुद ही करेगी। वो देखो खुद तो बड़ा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, अपनी लाइफ में मगन है। उनको ये नहीं पता कि आप कितना इमोशनली इनको मिस करते हो या कितना इमोशनली आप इनके साथ कनेक्टेड हो। उनको गलत फहमियाँ डाली गई हैं, उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच क्रिएट की गई हैं। यानी ये बंदा आपको सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, इस पर्सन को पता है मेरे पास सब कुछ है, बस उसकी कमी है, लेकिन ये पीछे देख रहे हो, उसको समझा रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दे। 3 ऑफ कप्स, ये फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड्स हैं जो इनके छोड़ दे, जाने दे, चल इन्जॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, अभी छोड़, इसको बाद में देखेंगे इस किस्से को। ऐसी एनर्जी है मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वक्त मुझे इनका ये एनर्जीज दिख रही हैं। नेक्स्ट एक्शन ये लेना तो चाहते हैं लेकिन मुश्किल ही है कि इस वक्त ये लें। जो बात है वो मैं बता रही हूँ, शुगर कोटिंग करके आपको मैं खामा खा के वो क्यों एक सुहाने ख्वाब दिखाऊँ। और अगर एक्शन लेंगे भी तो इनको 3 से 4 महीने लगेंगे। क्या तब तक आप इंतज़ार कर सकते हो? कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तभी भी आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद नहीं करना है। आप देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, आपने आगे बढ़ना है, बस दैट्स इट। अपने सेल्फ लव की पहले करो, बाद में देखा जाएगा। जब ये कहते हैं ना कि बाद में देखेंगे, तो आप भी देखो कि बाद में देखेंगे, ठीक है। सो कुछ एडिक्शंस भी हैं, वो भी शायद इस पर्सन को रोकती हैं आपकी तरफ आने देने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो आपको पता चल गया इनके ये कमियां या एडिक्शंस, तो आप इनको फिर अच्छी खासी जो है ना वो
ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।